हाय एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस बाय सत्येंद्र राव। तो आज हम 10th क्लास का मैथ करने वाले हैं, जिसकी पहली प्रश्नावली है 1.1। तो हम सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इससे हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो सबसे पहला सवाल है हमारा 140। तो हम यहाँ पे 140 का जैसे एलसीएम करके हमने 7th 8th 9th में पढ़ा होगा एलसीएम, तो उसी तरीके से हम इसका एलसीएम लेते हैं। 2 से काटेंगे इसको तो 2 7 जा 14। अभी 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35। अभी इसको 5 से काटेंगे 5 7 जा 35, 7 का 7, 7 1 जा 7, 1 बार गया भाग, क्योंकि 7 7 से करता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है अपने? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसमें 2 अपने को दिख रहा है कि 2 बार आया, तो इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे हम? 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार दिया है, इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा आंसर है। हमारा दूसरा सवाल दिया है कि 156 का भी हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला सवाल किया है। तो 156 का फैक्टर निकालेंगे हम। 2 से काटेंगे, 156 में भाग दिया, 2 7 14, 2 8 16। अभी इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। इसको 3 से काटेंगे, 13 3 39, 13 बार भाग गया। अभी 13 है तो 13 13 से कटता है, 13 एकम 13। अभी इसका फैक्टर क्या है अपना? 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसमें भी 2 2 बार आया है, तो 2 की पावर कितना लिखना पड़ेगा? 2 इंटू 3 इंटू 13। यही हमारा आंसर है। मेरा तीसरा सवाल दिया है 3825। अभी हमको इसका निकालना है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे एलसीएम जैसे 3825। सबसे पहले हम कितने से काटेंगे इसको? 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो हम इसको 3 से देखते हैं काट कर। 3 एकम 3, 8 है, तो 3 गुना 6, 2 बार भाग जाएगा, 2 बचेगा, उतारा 2 का लेंगे तो 3 7 21, 3 5 15। अभी कितने से काटेंगे इसको? अगर 3 से भाग जाता है तो 3 से काट देते हैं अपन। 3 चौके 12, 4 बार गया, 7 दिया है, 3 का 9 ज्यादा होगा तो 3 गुना 6, 1 बचेगा 5, 3 5 है 15। अब इसको कितने से काटेंगे? 3 से भाग जाएगा नहीं, तो 5 से, 5 8 40, 2 बचेगा, उतार लिया 5 का, तो 25 होगा, तो 5 25। अभी इसको 5 से काटेंगे 17, इसको काटेंगे 17, 17 से कटता है तो 1। अब इसका फैक्टर क्या है अपना? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो अभी 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 पावर इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 का 17। आंसर हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही हमारा 4वां सवाल है 5005। ऐसे ही हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे इसको? 5005 ही दिया है, तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं। 3 का भाग देकर देखते हैं क्या 3 से कट रहा है क्या? 5 0 0 5, 3 एकम 3, 5 से 3 गया, 2 बच गया, उतारा लिया 0 का, 3 6 18, 10 से 8 गया 2, 10 का हासिल 0। अभी फिर लिया उतारा 0 का, तो 3 6 18, 10 से 8 गया 2, 10 की हासिल 0, उतारा लिया 5 का। तो 3 का पाड़े में 25 तो आता नहीं है, तो 3 8 24 आएगा, तो ये अपना एक शेष बच गया। तो ये 3 से नहीं कट रहा, तो अभी अपन 5 से भाग देकर देखते हैं इसमें। 5 0 0 5, 5 एकम 5, 5 से 5 गया 0, कुछ नहीं बचा, उतारा लिया 0 का, तो भागने जाएगा तो भागने सब दिन दी, फिर एक और 0 का लिया, तो 0 फिर से आएगा। 5 का उतारा लिया, 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा, कितना आ गया? 1001। तो 5 से काटेंगे इसको 1 0 0 1। अभी 1001 आया, 1001 कितने से कटेगा अपना? तो इसको 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है, और 3 से संख्या वैसे नहीं कट रही है, अपने पहले ही देख लिया। तो अब देखते हैं 7 से। 7 एकम, हाँ, 7 एकम 7, 10 से 7 गया 3, 10 की हासिल यहाँ पे 0, उतारा लिया अपन ने 0 का, तो 7 चौके
28, 10 से 8 गया 2, 10 के हासिल 0, तारा लिया 1 का, 7 तिया 21, कितना आया 143। अब 143 कितना से कटेगा अपना, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, नहीं जाएगा भाग, तो अब इसको अपन 11 से काटते हैं। 11 एकम 11, 3 बचेगा, सारा लिया 3 का तो 33, 11 तिया 33, 13, 13 से कटेगा, तो इसके फैक्टर के तो क्या हो गए अपने, 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा आंसर है। अभी 4वां सवाल है हमारा 7429, इसको साफ कर देते हैं पहले। 7429, अभी इसको देखते हैं अपन, 3 से जाएगा क्या भाग, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 से नहीं कट रहा है, 9 दिया है लास्ट में, 9 दिया है तो अपना 5 से तो कटना नहीं है, तो अपन इसको देखते हैं 7 से भाग देकर, 7 एकम 7, 7 नहीं कटेगा, 17 का भाग दे इसमें, 7, 7 4 2 9, 17 चौके 68, 14 से 8 गया 6 बचा, 14 की हासिल इस पे 0, 3 अभी यहाँ 2, 17 चौक 68 ज्यादा तो 17 तिया 51, 2 से 1 गया, 1 6 से 5 गया, 1 उतारा दिया 9 का, तो 17 सत्ते 119, 0 0 0, कितना बार गया 437 गया, और कितने से कटा 17 से, तो 437 लिख दिया। अभी 6 कटेगा अपना 19 से, तो 19 का भाग देंगे 437 में, 19 दुना 38, 13 से 8 गया 5, 13 की हासिल इस पे 0, तो उतारा लिया हमने 7 का, तो 19 दुना 38, 19 तिया 57, कुछ नहीं बचा, कितना आया 23, तो 19 से काटेंगे कितना आएगा अपना 23, 23 23 से कटता है, एक आ गया, तो अपना गुणनखंड कितना आया 17, 19 और 23, यही हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारे पहले सवाल हो गए, 4 5 सवाल दिए थे तो हमारे 5 सवाल सॉल्व हो गए। इसके बाद है हमारा दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सेकंड सवाल में हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो साफ करते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है, जो हम 7th 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं वही सवाल है।